गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर रिटर्न फाइलिंग का जो मैकेनिज्म है वो एक बार फिर से बदल दिया गया है। अब आप अपनी जीएसटीआर 1 की रिटर्न जो है उसे अमेंड नहीं कर पाएंगे। जो नया रूल इंसर्ट किया गया है उसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई गई हैं। तो जुड़े रहिएगा इस सेशन के एंड तक, बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऐसी गलती कर दी है तो आपकी जो जीएसटीआर 1 के अंदर डिटेल्स है, अगर वो गलत चली गई है तो अब आप उसे अमेंड नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ है पूरा चेंज, और ये चेंज है रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन की वजह से आपका रिटर्न फाइलिंग जो है जीएसटीआर 1 का डेटा जो है वो अमेंड नहीं हो पाएगा। अब समझिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि क्या हुआ है और क्या होने जा रहा है। 1 नवंबर 2025 से 1 नवंबर से न्यू रजिस्ट्रेशन स्कीम जो है वो दी गई है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन आधे घंटे 15 मिनट के अंदर आपको दिया जा रहा है। और सब लोग उसके पीछे पागल की तरह दौड़े पड़े जा रहे हैं कि हमने जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन विद इन 15 मिनट ले लिया। चलो ठीक है, आपने 1 नवंबर 2025 को जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो न्यू स्कीम के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली ले लिया। अब इस न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर ना एक समस्या है कि आप 2.5 लाख रुपए तक की सेल कर सकते हैं हर महीने B2B को। अगर आपकी सेल्स 100% B2C है, और ये आपको खुद से डिटरमाइन करना है। अगर 100% B2C है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप B2B की सेल कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा इस स्कीम में जाने से पहले। 2.5 लाख की आपकी सेल है। अब आपने नवंबर 2025 में इनवॉइसेस बना दिए, और आपका जो इनवॉइस है वो एक्सीड कर गया 2.5 लाख रुपीस से। आपने 2 लाख रुपीस तक का B2B इनवॉइस बनाया, और एक इनवॉइस बनाया जिसकी वजह से आपकी टैक्स लाइबिलिटी नवंबर में इन रिस्पेक्ट ऑफ B2B ये हो गई 1 लाख रुपीस। अब जैसे ही आप जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे, इस नवंबर महीने की जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे, आप ये 2 लाख रुपए तक का इनवॉइस तो डिक्लेयर कर पाएंगे अपनी जीएसटीआर 1 में। लेकिन ये जो 1 लाख रुपए का इनवॉइस है ये आपको एंटर करने नहीं देगा जीएसटी पोर्टल। आप इस इनवॉइस को एंटर ही नहीं कर पाएंगे। वो इसीलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस इनवॉइस के एंटर होते ही लिमिट जो है वो 2.5 लैक्स हो जाएगी। सर कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, जीएसटीआर 1 जो नवंबर महीने की फाइल करेंगे उसमें 2 लाख रुपए एंटर कर देंगे। और चूंकि अब हमारा सेल जो है वो 2.5 लाख रुपए को क्रॉस कर जाएगा, तो हम अब क्या करेंगे ना, इस स्कीम से विथड्रॉ कर लेंगे। और विथड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, 1 लाख रुपए का जो ये एक्स्ट्रा B2B सेल आ गया है अब तो हम डिक्लेयर कर पाएंगे। नवंबर महीने का हो तो क्या हुआ। अब यहां पर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को समझिएगा। सबसे पहले तो आपको विथड्रॉल अलाउ ही नहीं किया जाएगा 3 महीने तक। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं इस 15 मिनट वाली जंजाल में फंस के, तो 3 महीने आपको इस नया स्कीम के अंदर तो रहना ही है। चलो मान लेते हैं कि आप 3 महीने के बाद विथड्रॉ कर लेते हो, तो नवंबर दिसंबर जनवरी, मान लीजिए आप 1 फरवरी 2026 से आप रेगुलर स्कीम में आ गए, रजिस्ट्रेशन के रेगुलर स्कीम में आ गए, इस न्यू रजिस्ट्रेशन के स्कीम में से बाहर। अब आप चाहते हैं कि ये जो हमारा इनवॉइस था, हम इस इनवॉइस को क्या करेंगे, हम इस इनवॉइस को अमेंड कर देंगे। अमेंड कैसे करेंगे, तो आपने नवंबर में क्या करा था मालूम है, आपने नवंबर में इस 1 लाख की B2B सेल को आपने डिक्लेयर कर दिया था B2C में। B2C में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और आपने सोचा था कि जब हम विड्रॉ करेंगे तो विथड्रॉ करके इस B2C की सेल को हम कर देंगे B2B, और उसमें नवंबर महीने का डिटेल्स पंच कर देंगे। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया है भाई तुम ऐसा भी नहीं कर सकते। अगर आपकी कोई भी सेल्स लाइबिलिटी है, एक बार मैं आपको रूल पढ़ाता हूं, फिर आपको इसका एनालिसिस और अच्छे से समझ में आएगा। तो जो भी आप इस नए रजिस्ट्रेशन स्कीम में जा रहे हैं, इसकी जो इंट्रिकेसीज हैं, इनका जो इम्पैक्ट है वो अच्छे से समझ लीजिए।
100% B2C डिटर्मिनेशन कर लीजिए, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटेड है। B2B वालों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत इसमें आने वाली है, ये आप समझ लीजिए। देखिए इन्होंने क्या लिखा, द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर इशूड अंडर सब रूल 10। सब रूल 10 में कौन सा ऑर्डर आता है? विड्रॉल ऑर्डर, कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन का स्कीम है उससे आप बाहर आ गए, अब आप जितनी मर्जी हो सेल कीजिए। Allowing withdrawal shall be able to furnish the details of output liability on supply of goods or both made to registered person exceeding the output tax liability exceeding as specified in rule 1 from the first day of succeeding month in which the order has been issued। अगर आपका ऑर्डर पास हुआ है कि आप उस नए स्कीम से हटा दिए गए हैं, अब आप अनलिमिटेड सेल वाली स्कीम में आ गए हैं, जनवरी 26 में अगर ऑर्डर पास हुआ है, तो अब आप 1 फरवरी 26 से 2.5 लाख से ऊपर की लाइबिलिटी डिस्क्लोज कर सकते हैं। इसके साथ साथ सब रूल 12 देखिए, a registered person to whom an order under sub rule 10 has been passed or issued shall not amend the details furnished in respect of the output liability so as to exceed the limit of output liability specified under sub rule 1 for the period prior to the first day of succeeding month in which the said order is passed। मतलब ये कि आपका ऑर्डर पास हुआ जनवरी 26 में, 1 फरवरी 26 से आप 2.5 लाख से ऊपर की सेल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन 1 फरवरी 26 से प्रायर, इससे पहले की कोई भी इनवॉइस, कोई भी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आप अमेंड नहीं कर पाएंगे। इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहां पर जैसे ही आप इसे अमेंड करेंगे, तो अमेंड करने से क्या होगा, आपके नवंबर 25 का जो हमने एग्जांपल यहां पर लिया था, अगर आप इसे अमेंड कर लेंगे और अमेंड करके B2B सप्लाईज में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या होगा, 1 फरवरी 26 से पहले आपकी B2B सप्लाई 2.5 लाख से ऊपर हो जाएगी, जो कि सब रूल 1 ऑफ 14A के ज्यादा है, और वो अलाउ नहीं करेगा जीएसटी पोर्टल, या आपका जीएसटी रूल इस चीज की अलाउ जो है वो आपको नहीं कर रहा है। अगर पोर्टल नहीं भी करता है और आप ऐसा कर देते हैं, तो प्रॉपर ऑफिसर फिर आपके अगेंस्ट पेनल प्रोविजंस जो हैं वो इंपोज करेंगे, और आपके ऊपर नॉन कंप्लायंस ऑफ रूल 14A का पेनल्टी जो है वो लगाया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप इस न्यू स्कीम में जा रहे हैं, तो B2B हर महीने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रुपीस तक ही लिमिटेड रखना है, इससे 1 रुपए ज्यादा आप नहीं ले सकते। और इसके अंदर इतनी समस्या आएंगी, आप इस बात को भी मानिए कि मान लीजिए आपने गलती से टैक्स रेट लगा दिया था 5%, और उसके हिसाब से आपने देखा कि हाँ 2.5 लाख के बिलो है, लेकिन एक्चुअली उसका टैक्स बनता था 18%। अब वो 18% के हिसाब से जब करेंगे, तो वो अमाउंट हो जाएगा 2.5 लाख। कैसे करेंगे? कोई जवाब नहीं है इस चीज का। मान लीजिए आपके नवंबर 25 का कोई बिल था, जो कि आपने नवंबर 25 में डिक्लेयर ही नहीं करा, आपसे छूट गया। अब आप उसको पता लगा कि आप मार्च 26 के अंदर जाएंगे, तो मालूम चला एक बिल आपका छूटा हुआ है, तो आप मार्च 26 में जैसे ही नवंबर 25 का बिल डिक्लेयर करेंगे, तो नवंबर 25 की लाइबिलिटी 2.5 लाख से ऊपर चली जाएगी, तो क्या अलाउ होगा? कोई जवाब नहीं है इस चीज का। तो ये एक ट्रैप है, अभी क्लैरिटी आने दीजिए इस स्कीम के अंदर। जब तक स्कीम के अंदर क्लैरिटी नहीं आ जाती है, अगर आप हड़बड़ी में B2B सप्लाईज के लिए मैं कह रहा हूं, अगर ये रजिस्ट्रेशन आप ले लेते हैं, तो आप बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है इस रूल को लेकर के। गवर्नमेंट ने अभी सिर्फ रूल दे दिया है, अभी इसमें सर्कुलर्स आएंगे, बहुत सारे सवाल जवाब इसके होने बाकी हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। और GSTR 99C, जी हाँ फ्रेंड्स, GSTR 99C की क्लासेस 15 एंड 16 नवंबर 2025 को ऑर्गेनाइज करी गई हैं। ऑनलाइन सेशंस जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया है इवनिंग में 6 PM to 9 PM।
बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन भी, क्योंकि 24-25 की GSTR 9 पूरी तरीके से जो है वो बदल दी गई है। तो आप इस ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, 9693601228। दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन GST प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां भी पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।